Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study That Long Silence by Shashi Deshpande। दोस्तों ये स्टोरी जया नाम की एक लड़की की है जो पढ़ाई में बहुत तेज़ है, इंटेलिजेंट है। लेकिन ये बात उसकी ग्रैंड मदर को नहीं अच्छा लगता कि लड़की पढ़े लिखे बोले। ग्रैंड मदर का मानना है कि लड़की ना पढ़े, लड़की रसोई में रहे, घर का काम करे, झाड़ू पोछा बर्तन और तमीज़ में बात करे और शर्माती रहे और सारी बात को अपने दिल में रखे, व्यक्त ना करे। उसकी ग्रैंड मदर को ये पसंद था। जया अब बहुत समझदार लड़की है और वो समझ गई थी कि जब भी वो अपने आप को एक्सप्रेस करती है या कुछ दिल की बात को व्यक्त करती है तो लोगों को पसंद नहीं आता। लोगों को पसंद आता है जया का शर्मीलापन। जया को लिखना पसंद था और वो राइटर बनना चाहती थी। जया अपने फ्री टाइम में राइटिंग लिखती थी, लेकिन लोगों को जया की राइटिंग से भी तकलीफ़ थी। सिर्फ जया के फादर थे जो उसे सपोर्ट करते थे और कोई नहीं करता था बाकी। देखते देखते वक्त बीतता गया और जया ने अपने पढ़ाई को कंप्लीट किया, कॉलेज ख़त्म किया और मोहन नाम के एक लड़के से जया की शादी हो जाती है। जया और मोहन दोनों की थिंकिंग बिल्कुल मैच नहीं खाती। अपनी शादी से भी ये लोग खुश नहीं, जया भी खुश नहीं, मोहन भी खुश नहीं। जया को अपनी पॉइंट ऑफ व्यू भी रखने की इजाज़त नहीं, वो अपनी बात को भी नहीं व्यक्त कर सकती थी, अपनी बात को कहना चाहती थी लेकिन मोहन उसके बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देता था और चुप रहने कहता था। मतलब मोहन सोचता था कि वो सही बाकी सब गलत, इसलिए वो जया की बात नहीं मानता था और सोचता था कि जया बस रोबोट की तरह काम करती रहे बस। एक दिन मोहन को जॉब से सस्पेंड कर दिया जाता है, सैलरी नहीं आ रही, घर में गरीबी आ जाती है। इन लोगों ने पैसे की कमी की वजह से अपना अपार्टमेंट छोड़कर छोटे वाले घर पे शिफ्ट कर गए। जया और मोहन के 2 बच्चे भी हो गए थे और गरीबी की वजह से ये अपने बच्चों को अपने रिश्तेदारों को दे दिया। अब जया अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए आर्टिकल्स लिखना शुरू कर देती है, लेकिन उसके आर्टिकल्स उसके पति मोहन को बिल्कुल नहीं पसंद आते। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालती थी, अपनी भड़ास निकालती थी आर्टिकल्स में। अब मोहन को निकाल दिया जाता है उसके दफ्तर से। एक दिन जया के भाई बहन मिलने आते हैं। जया की बहन का नाम है कुसुम। कुसुम अपने हस्बैंड से सेपरेट हो गई है क्योंकि कुसुम का हस्बैंड काफ़ी अब्यूज़िव था, बहुत ही गंदी लैंग्वेज में अपनी बीवी से बात किया करता था। और जया का भाई है रवि। रवि मोहन से बिल्कुल नफ़रत करता था। जब मोहन को पता चलता है कि रवि उसका साला उससे नफ़रत करता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और रवि का गुस्सा जया पर ही निकाल देता है। मोहन दोस्तों बहुत परेशान है, फ्रस्ट्रेटेड है, उसे समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें। मोहन को जया का प्यार चाहिए, उसका सपोर्ट चाहिए, लेकिन जया और मोहन दोनों के बीच में ऐसा कोई कम्युनिकेशन हुआ ही नहीं। मतलब इन लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, अपने दिल की बात ये लोग एक दूसरे को नहीं बोल सकते। हस्बैंड वाइफ का सिर्फ रोल प्ले कर रहे हैं, कोई ड्यूटी दे दी गई है इन्हें मानो, बस उसको ये लोग निभा रहे हैं। एक दिन अचानक खबर आता है कि जया और मोहन का बेटा राहुल भाग गया है। इनके बेटे का नाम है राहुल। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बोला कि गरीबी की वजह से इनके बच्चे रिलेटिव्स के यहाँ पर रह रहे हैं, तो राहुल घर से भाग जाता है। मोहन भी अपने बेटे राहुल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब दोस्तों जया बहुत सोचती है कि वो क्या करे। जया बहुत स्मार्ट है, समझदार है। उसे समझ में आ जाता है कि इस खामोशी की वजह से उनके रिश्तों में बहुत दूरी आ गई हैं। जया के पड़ोसी मिस्टर कमाट जया को बताते हैं कि दूरी को कैसे कम करनी है पति के साथ, कैसे वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकती है। तो दोस्तों कहानी ख़त्म होती है जब मोहन जया को टेलीग्राम भेजता है और उसमें लिखा होता है कि वो बहुत जल्द घर वापस आने वाला है, मुझे नौकरी मिल गई है। जया भी अपने हस्बैंड मोहन को देखने के लिए बेताब है और बेसब्री से उसका इंतज़ार करती है। और जया कसम खाती है कि अब से वो चुप नहीं रहेगी और इन खामोशी से वो दूरी को बढ़ने नहीं देगी। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे तो आप मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।